दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और जुलाई की तपती दोपहर। पुरानी सीलन भरी दीवारों और जंग खाए पंखे के नीचे बैठा था 22 साल का आरव। एक युवा जिसके पास ना बड़ा सपना था ना बड़ा साधन, मगर दिल में एक बेचैनी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स चल रही थी। एलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसे नाम, उनके टाइम मैनेजमेंट के टिप्स, प्रोडक्टिविटी हैक्स और सफलता की कहानियां। मगर आरव का दिल कह रहा था, ये सब मेरी जिंदगी से बहुत दूर की बातें हैं। मैं कहां, ये अरबपति कहां। वो एक आम मिडिल क्लास लड़का था, ना रौब ना रसूख, बस एक अधूरी डिग्री और बहुत सारी उम्मीदें। जुलाई के पहले सोमवार की सुबह जब बादल गरजे और हल्की हल्की बारिश ने जमीन को छुआ, तब आरव की मां ने कहा, आज से सावन शुरू हो गया बेटा, भोलेनाथ का महीना है। बचपन में वो हर सावन में महादेव के मंदिर जाता था। मां की बात सुनकर एक बचपन की याद ने उसके मन को झकझोर दिया। जो भोले को सच्चे मन से पुकारे, महादेव उसका भाग्य लिखते हैं। उसी पल जैसे कुछ भीतर से फूटा, एक शक्ति, एक झटका, एक जागृति। उसने निर्णय लिया, इस सावन खुद को महादेव के चरणों में समर्पित कर दूंगा और वहीं से खुद को फिर से बनाऊंगा। आरव ने सुबह 4:30 बजे उठकर पहली बार जल चढ़ाया। दूध, बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया। उसने वही पुराने कैलेंडर पर लिखा, हर सोमवार व्रत, हर दिन 1 घंटा आत्मविकास, हर दिन ध्यान और लेखन, सोशल मीडिया पर फास्ट, सप्ताहांत पर आत्मसमीक्षा। हर सोमवार को वो शिवलिंग के सामने बैठता और खुद से कहता, जैसे महादेव ध्यान में समाधि लगाकर ब्रह्मांड चलाते हैं, वैसे मैं भी अपने जीवन को चला सकता हूं। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। ध्यान में वो अपनी सांसों को महसूस करता और मन के अंदर जमी धूल साफ होती जाती। अब वो केवल दुनिया के शोर में नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगा था। तीसरे सोमवार को ध्यान करते हुए उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना छोटे दुकानदारों के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाऊं। मैं मार्केटिंग सीख ही रहा हूं। उसने पास की फ्रूट जूस शॉप के लिए एक छोटी सी प्रमोशनल वीडियो बनाई और फ्री में पोस्ट कर दी। 3 दिन में रील वायरल हो गए। 10,000 व्यूज। दुकानदार ने 2,000 रुपए थमा दिए। वो आरव की पहली कमाई थी, मेहनत की, इरादे की और भक्ति की। सावन बीतता गया और आरव की साधना गहरी होती गई। अब वो रोज 6 बजे उठता, 20 मिनट ध्यान करता, किताब पढ़ता, पॉडकास्ट सुनता और दिन भर टाइम ब्लॉकिंग करता। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, मगर 2 महीने तक कोई बड़ा क्लाइंट नहीं मिला। दोस्तों ने ताने मारे, परिवार ने चिंता जताई, कहीं फिर से बेरोजगार ना रह जाए। एक रात निराश होकर उसने जल चढ़ाते वक्त पूछा, महादेव, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जा रही है? उसी रात उसने एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट का लिंक देखा। उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया। इवेंट में उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स को पहचाना गया। एक अमेरिकी हेल्थ ब्रांड ने 80,000 रुपए का प्रोजेक्ट उसे सौंपा। आरव स्तब्ध था। उसने पहली बार खुद को बोला, जब मन साफ होता है तो ब्रह्मांड भी साथ देता है। अब सावन का अंतिम सोमवार आया। आरव ने फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मगर इस बार एक नई प्रार्थना की। भोलेनाथ, अब मुझे देने से ज्यादा बांटना सिखाओ। मैं भी औरों को उठाना चाहता हूं। उसने एक वेबसाइट बनाई, शिव प्रेरणा सावन टू सक्सेस। हर सोमवार को वो ब्लॉग पोस्ट करता, छोटे शहरों के युवाओं के लिए माइंडसेट हैक्स, स्किल्स और सफलता की कहानियां साझा करता। अब आरव एक डिजिटल एजेंसी का संस्थापक था। 10 क्लाइंट, 1-5 लाख रुपए महीना इनकम और 3 लोगों की टीम। हर सोमवार को उसकी मीटिंग भक्ति मंत्रों से शुरू होती और एक बात से खत्म, काम करो जैसे योगी, सोचो जैसे राजा। उसने दिल्ली में युवाओं के लिए एक वर्कशॉप शुरू की, सावन से सफलता तक, जहां वो हर उस युवा को बताता जो भटक रहा है कि तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो किसी भी अरबपति से कम नहीं। सावन का महीना सिर्फ व्रत,
कथा और जल चढ़ाने का नहीं है। ये आत्मा की रीस्टार्ट बटन है। जैसे आरव ने सावन में खुद को पुनः जन्म दिया, वैसे ही आप भी कर सकते हैं।